सिर्फ ऑर्डिनरी लेबर भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वो माइवन हो या प्रीकास्ट हो। ये बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, अभी भी इंडिया में उतने नहीं बनते हैं और आज अधिकतर जो ब्रांड वैल्यू वाले डेवलपर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन बिष्ट, फाउंडर एंड CEO ऑफ इनो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जब भी अपने लिए कोई कॉमर्शियल शॉप या ऑफिस या रेजिडेंशियल हाउस, फ्लोर या अपार्टमेंट देखने जाते हैं तो हमारा पहला सवाल होता है कि इसका प्राइस क्या है और इसकी पेमेंट प्लान क्या है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका एक बजट होता है और उस बजट के अंदर ही उसे अपना सारा प्लान करना होता है। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है कि प्राइस के साथ साथ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब भी हम अपने लिए प्रॉपर्टी प्लान करें तो हमें उस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को जज करना बहुत जरूरी है। तो ये जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्शन दो टाइप की होती है। एक कन्वेंशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी है। कन्वेंशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ब्रिक वर्क जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, और न्यू टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों ही कन्वेंशनल और न्यू टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से जानने के लिए या उसके मायने या उसके फायदे और नुकसान को मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रिक वर्क और कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है और दोनों के फायदे और नुकसान क्या है, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। ब्रिक वर्क बेसिकली दो टाइप के ब्रिक्स होते हैं, एक रेड ब्रिक और एक सी ब्लॉक टाइप ब्रिक। रेड ब्रिक साइज में बहुत छोटा होता है और सी ब्लॉक टाइप साइज में बड़ा होता है और सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। ब्रिक वर्क में बेसिकली बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ ऑर्डिनरी लेबर भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। ये हमारी एक कन्वेंशनल टेक्निक है और सदियों से हम इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। बेसिकली ब्रिक वर्क में पिलर स्ट्रक्चर खड़े होते हैं। अब जानते हैं कि ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन के फायदे क्या हैं। नंबर 1, आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपने इंटरनल वॉल्स को डिसमेंटल कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, बहुत एक्सपेंसिव ब्रिक वर्क नहीं रहता है। नंबर 4, और इसमें किसी भी तरह की कोई स्किल्ड लेबर की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अब ब्रिक वर्क के कुछ नुकसान भी है। नंबर 1, टाइम टू टाइम आपको इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, रिफिलिंग ऑफ पुट्टी और रिपेयर ऑफ क्रैक्स, और अगर आप क्रैक्स को रिपेयर नहीं करते हैं तो चांसेस है कि लीकेज और सीपेज के संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पिलर स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें डेड स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है। डेड स्पेस का मतलब ये है कि वो एरिया जो पिलर अपनी कंस्ट्रक्शन में जगह को ऑक्युपाई करते हैं और जिसका हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको डेड स्पेस कहा जाता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक माइवन और दूसरा प्रीकास्ट। माइवन और प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में बेसिकली स्किल्ड लेबर या वर्कर की आवश्यकता होती है, और कंक्रीट स्ट्रक्चर बेसिकली ये एक मॉडर्न टेक्निक है और आज अधिकतर जो ब्रांड वैल्यू वाले डेवलपर्स हैं वो इस टेक्निक को अपनी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर एक जगह पर तैयार किया जाता है और उसे असेंबल करके साइड पे लाया जाता है और वहां पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे मेट्रो के पिलर। अब जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है बेसिकली आयरन और कंक्रीट दोनों को मिक्स करके बनाते हैं और इसको शेप देने के लिए बड़े बड़े मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। माइवन ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसे लोग आजकल काफी पसंद करते हैं। इस टेक्निक में एक एल्यूमिनियम शीट का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है एज पर आर्किटेक्ट डिजाइन, और इस स्ट्रक्चर को जो इंजीनियर है उसको नट बोल्ट के द्वारा फिक्स करते हैं और अच्छे से टाइट करते हैं, और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए आयरन रॉड बीच में डाले जाते हैं, और उसके बाद कंक्रीट का जो लिक्विड मिक्सचर होता है वो इसके अंदर मैनुअल प्रेशर के द्वारा डाला जाता है और फिर सब फिल करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। माइवन टेक्निक से नॉर्मली 1 या 2 मंजिल तक एक साथ तैयार की जा सकती हैं। अब बताते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर के कुछ फायदे। नंबर 1, ये बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। नंबर 3, क्योंकि पिलर स्ट्रक्चर नहीं होते इसलिए डेड स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, इंटरनल वॉल्स काफी थिन होती हैं। अब पिलर और इंटरनल वॉल थिन होने की वजह से आपको कारपेट एरिया इसमें बहुत अच्छा मिलता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी मजबूत होती है और इसमें लीकेज, सीपेज और क्रैक इनके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अब कंक्रीट स्ट्रक्चर के कुछ नुकसान भी हैं,
चाहे वो माइवन हो या प्रीकास्ट हो, दोनों ही टेक्निक काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम शीट का स्ट्रक्चर और कंक्रीट मिक्सचर काफ़ी महंगा बैठता है। सेकेंडली, इसके कास्ट और मोल्ड अभी भी इंडिया में उतने नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी महंगे बैठते हैं। और थर्ड, कोई इंटरनल वॉल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस की आवश्यकता है तो उसको आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, और अगर वो फिजिबल हुआ स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से तो ही उसकी अप्रूवल आपको मिल पाती है। और लास्टली, इसमें कोई भी आप अगर होल करना चाहेंगे तो बिना ड्रिल की आप वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। तो आज की इस वीडियो में ये था एक कंपैरिजन अपने कन्वेंशनल और मॉडर्न टेक्निक से कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। वीडियो में हमारा ये मतलब नहीं था कि हमें एक सिविल टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझना है, बट इतना जरूर है कि जब भी हम अपनी कोई प्रॉपर्टी फाइनल करने जाएं तो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, ताकि जिसके बेस पर हम अपनी प्राइसिंग को एक ऑप्टिमम लेवल पे फ्रीज कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।